फ्रेंड्स, आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि एक स्टोरी है जिसका नाम है अ ग्रेन ऑफ राइस। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, आइए समझते हैं। योर मदर गिव्स यू 1 rupee on the first day at the start of a fortnight। फोर्टनाइट 15 दिन की अवधि को कहा जाता है। आपकी माँ ने आपको फोर्टनाइट के पहले दिन 1 रुपया दिया। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड शी सेज शी विल कीप डबलिंग द अमाउंट। माँ ने कहा अगले दिन से आगे वह अमाउंट का दुगना देगी। यूज द चार्ट बिलो टू कैलकुलेट हाउ मच मनी यू विल हैव एट द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। नीचे चार्ट का प्रयोग कर फोर्टनाइट के अंत में कुल अमाउंट की गणना करना है। पहले दिन 1 रुपया देती है, दूसरे दिन 1 जोड़ 1 2 रुपया देती है, तीसरे दिन 2 जोड़ 2 4 रुपया देती है, चौथे दिन 4 जोड़ 4 8 रुपये देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 15वां दिन यह एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक छोटा अमाउंट जब एक साथ जुड़ जाता है तो वह बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे एक राजा की, जो अकाल पड़ने के बाद अपने लोगों, अपनी प्रजा को किए वादे को तोड़ देता है और उन्हें मदद करने से भी इनकार कर देता है जब उनके लोग भूख से मर रहे होते हैं। आइए अब हम पूरी कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉन्ग एगो इन इंडिया देयर वाज ए राजा कॉल्ड गोपा गपनघम नाथ। बहुत समय पहले भारत में एक राजा थे जिनका नाम था गोपा गोपनघम नाथ। द राजा बिलीव्ड ही वाज वाइज एंड फेयर एज ए राजा शुड बी। राजा को विश्वास था कि वह बुद्धिमान और निष्पक्ष राजा है, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब जो सबको एक समान देखता हो, सबको एक नज़र से देखता हो। द पीपुल इन हिज प्रोविंस ग्रीव राइस। उसके प्रांत में, उनके राज्य में लोग चावल उगाते थे। द राजा डिक्रीड दैट पीपुल मस्ट गिव ऑल देयर एक्स्ट्रा राइस टू हिम। राजा ने यह आदेश सुनाया कि लोगों को उनका अतिरिक्त चावल उन्हें हर हाल में देना है। आई प्रोमिस यू ऑल दैट आई विल स्टोर द राइस सेफली द राजा सेड टू द पीपुल। राजा ने कहा मैं तुम सबों से वादा करता हूँ कि मैं चावल को सुरक्षित रखूंगा, सो डैट इन टाइम्स ऑफ फेमाइन एवरीवन हैज ए सप्लाई ऑफ राइस टू ईट एंड नो वन गोज हंग्री। ताकि अकाल के समय में प्रत्येक को चावल की पूर्ति की जाए और कोई भी भूखा न रहे। एवरी ईयर द राजाज राइस कलेक्टर्स केम टू द फार्मर्स एंड कैरिड अवे नियरली ऑल द पीपुल्स राइस टू द रॉयल स्टोर हाउसेस। प्रत्येक साल राजा के राइस कलेक्टर्स मीन्स राजा के लिए जो चावल किसानों से इकट्ठा करते थे, वे किसान के पास आते और लोगों के चावल को राजा के राजशाही भंडार गृह में पहुंचा देते। फॉर मेनी ईयर्स द फार्मर्स हैड ए गुड क्रॉप। बहुत सालों तक किसानों को अच्छी फसल हुई। द पीपुल गेव nearly all their extra rice to the राजा and the राजा's storehouse were always full। लोग राजा को अपना लगभग सारा एक्स्ट्रा राइस दे दिया करते थे और इस प्रकार राजा का राजशाही भंडार हमेशा भरा रहता था। द पीपुल meanwhile were left with only enough rice to get by। इस बीच लोगों के पास केवल पर्याप्त चावल ही रह जाता था, जिसका उपयोग किसान केवल खाने के लिए ही कर पाते थे। वन फेटफुल ईयर अ ड्राउट बिफेल द किंगडम। दुर्भाग्य से एक वर्ष राज्य में सूखा पड़ गया। एज क्रॉप्स फेल्ड मेजरेबली सेवियर फेमाइन एंड हंगर ब्रोक आउट। सूखा पड़ने के कारण सारा फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से अकाल और भुखमरी आ गई। द पीपुल हैड नो राइस टू गिव टू द राजा एंड दे हैड नॉन टू ईट। लोगों के पास राजा को देने के लिए चावल नहीं था और न ही खाने के लिए। द
Raja's ministers implored him, Your Highness, let us open the royal storehouse and give the rice to the people as you promised. राजा के मंत्री ने राजा से विनती की, महाराज, हमें राजशाही भंडार को खोलने की आज्ञा दें ताकि लोगों को चावल दिया जा सके जैसा कि आपने वादा किया था। नो, cried the राजा, हाउ डू आई नो हाउ लॉन्ग द फेमाइन विल लास्ट? राजा चिल्लाया, नहीं, मुझे कैसे पता कि अकाल कब तक रहेगा? आई मस्ट हैव द राइस फॉर माई सेल्फ, मुझे चावल स्वयं के लिए रखना होगा। प्रोमिस और नो प्रोमिस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू इंश्योर दैट देयर राजा डज नॉट गो हंग्री। वादा किया हो या ना किया हो, यह लोगों का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका राजा भूखा न रहे। एज टाइम वेंट बाई, पीपुल स्टार्टेड डाइंग ऑफ हंगर। जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोग भूख से मरने लगे। बट द राजा वुड नॉट गिव अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, लेकिन राजा चावल का एक भी दाना नहीं दिए। वन डे द राजा ऑर्डर्ड ए फीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कॉर्टियर्स। एक दिन राजा अपने और अपने दरबारियों के लिए भोज का प्रबंध करने का आदेश दिया। इट सीम्ड टू हिम a raja should indulge in merry making now and then, even when the famine had left the people with no food to eat. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब अकाल में लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था, तब भी राजा अपने मौज मस्ती में व्यस्त था, लिप्त था, अभी भी था और अकाल पड़ने के पहले भी। A servant led an elephant from a royal storehouse to the palace, carrying large sacks of rice. एक नौकर भारी संख्या में, ढेरों संख्या में चावल का बोरा एक हाथी के साथ राजा के भंडारगृह से महल की ओर जा रहा था। नाउ एज इट हैपेंड, वन ऑफ द सैक्स हैड अ होल एंड राइस ट्रिकल्ड आउट ऑफ इट। घटना यह घटी कि बोरों में से एक बोरे में होल था, छिद्र था और उससे चावल रिस रिस कर धीरे धीरे बाहर गिर रहा था। अ विलेज गर्ल नेम्ड भोली saw it. गांव की एक लड़की जिसका नाम भोली था, उसने यह देखा। क्विकली शी jumped up and walked alongside the elephant, gathering the falling rice in her skirt. जल्दी से वह कूदकर हाथी के साथ साथ चलने लगी और गिरते हुए चावल को अपने स्कर्ट में जमा करने लगी। She was clever and she began to make a plan. वह चालाक थी और वह एक योजना बनाने लगी। At the palace, a guard cried, "Halt! Where are you going with that rice?" राजमहल में एक गार्ड चिल्लाया, रुको, चोर, तुम उस चावल के साथ कहाँ जा रही हो? I am not a thief, भोली replied. भोली ने जवाब दिया, मैं चोर नहीं हूँ। This rice has fallen from one of the sacks and I am going to return it to the राजा। यह चावल एक बोरे में से गिरा है और मैं इसे राजा को लौटाने जा रही हूँ। When the राजा heard about भोली's good deed, he called for her. जब राजा भोली के इस अच्छे काम के बारे में सुना, तो राजा ने उसे बुलवाया। I wish to reward you for returning what belongs to me. राजा गोपा गपनगम नाथ told भोली। राजा गोपा गपनगम नाथ ने भोली से कहा, मुझे तुम्हें इनाम देने की इच्छा है, उस चीज को लौटाने के बदले जो कि मेरा है। Ask me for anything and you shall have it. कुछ भी मांगो और मैं तुम्हें वह दूंगा। Your Highness, said भोली, I don't deserve any reward at all. भोली ने कहा, महाराज, मैं किसी इनाम के लायक नहीं हूँ। After all, it was your rice. आखिरकार यह आपका चावल था। But if you wish, you may give me one grain of rice. लेकिन अगर आपकी इच्छा है, तो आप मुझे चावल का एक दाना दे सकते हैं। Only one grain of rice? exclaimed the राजा। राजा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, चावल का सिर्फ एक दाना? Surely you will allow me to reward you more plentifully as a राजा should. सही में तुम मुझे और अधिक इनाम देने के लिए कहो, जैसा कि एक राजा को करना चाहिए। Very well, said भोली. If it pleases your highness, you may reward me in this way. भोली ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप मुझे इस तरीके से इनाम दे सकते हैं। Today you will give me a single grain of rice. आज आप मुझे चावल का एक दाना देंगे।
Then each day for 30 days you will give me double the rice you gave me the day before. तब प्रत्येक दिन 30 दिनों तक आप मुझे पिछले दिन से दुगना चावल देंगे. Thus, tomorrow you will give me 2 grains of rice, the next day 4 grains of rice, and so on for 30 days. इस प्रकार कल आप मुझे चावल का 2 दाना देंगे, अगले दिन 4 चावल के दाने और आगे 30 दिनों तक इसी प्रकार. This seems to be a modest reward, said the Raja, delighted that the girl was satisfied with so little. राजा अपने आप से कहता है, यह एक साधारण सा इनाम लगता है, और राजा प्रसन्न था कि वह लड़की इतना कम इनाम से ही संतुष्ट थी. But you shall have it. राजा ने कहा, लेकिन यह इनाम आपका होगा. So भोली was presented with a single grain of rice that day. इस प्रकार भोली को उस दिन चावल का एक दाने. The next day भोली was presented with 2 grains of rice. अगले दिन भोली को चावल के 2 दाने प्रस्तुत किए गए. And the following day she was presented with 4 grains of rice. और उसके अगले दिन उसे चावल के 4 दाने के साथ प्रस्तुत किया गया. On the 9th day भोली was presented with 256 grains of rice, and on the 10th day she had received 512 grains of rice, enough for only a small handful. 9वें दिन भोली को 256 चावल के दाने मिले और 10वें दिन 512 चावल के दाने मिले, जो कि एक मुट्ठी भर पर्याप्त था. This girl is honest but not very clever, thought the राजा. राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार है लेकिन बहुत चालाक नहीं. She would have gained more rice by keeping what fell into her skirt. राजा ने कहा कि उसने अपनी स्कर्ट में गिरे हुए चावल रखने से ज्यादा चावल प्राप्त की होगी. On the 12th day भोली received 2048 grains of rice, about 4 handfuls. 12वां दिन भोली ने 2048 चावल के दाने प्राप्त किए, जो लगभग 4 मुट्ठी भर था. On the 13th day she received 4096 grains of rice, enough to fill a bowl. 13वां दिन वह 4096 चावल के दाने प्राप्त कर ली, जो एक कटोरे को भरने के लिए पर्याप्त था. On the 16th day भोली was presented with a bag containing 32,768 grains of rice. 16वें दिन भोली को एक बैग प्रस्तुत किया गया जिसमें 32,768 चावल के दाने थे. Altogether she had enough rice for 2 bags. कुल मिलाकर उसके पास 2 बैग चावल हो गए थे. This doubling up adds up to more rice than I expected, thought the राजा. राजा सोचने लगा कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा यह चावल दुगना होता जा रहा है. But surely her reward won't amount too much more. लेकिन सचमुच यह इनाम और अधिक अमाउंट में नहीं होगा. On the 20th day भोली was presented with 16 more bags. भोली को 16 चावल से भरे बोरे प्रस्तुत किए गए. On the 24th day भोली was presented with 8,388,608 grains of rice, enough to fill 8 sacks, which were carried to her by 8 royal mules. 24वें दिन भोली को 8,388,608 चावल के दानों के साथ प्रस्तुत किया गया, जो 8 थैलों को भरने के लिए पर्याप्त था. इस 8 थैलों को 8 राजशाही खच्चर से भोली तक पहुंचाया गया. On the 27th day 32 Brahma bulls were needed to deliver 64 large sack full of rice. 27वें दिन 64 बड़े चावल के थैले को पहुंचाने के लिए 32 ब्रह्मा बुल्स की आवश्यकता पड़ी. ब्रह्मा बुल भारतीय प्रजाति के वैसे बैल होते थे जो बहुत ही मजबूत और तगड़ा होते थे. राजा गोपा गपनगम नाथ was deeply troubled. राजा गोपा गपनगम नाथ बड़ी परेशानी में पड़ गए.
One grain of rice has grown very great indeed, he thought. राजा सोचने लगे, चावल का एकमात्र दाना वास्तव में बहुत बड़ी हो गई। But I shall fulfill the reward to the end, as a राजा should. लेकिन मैं अंत तक इनाम को पूरा करूँगा, जैसे कि एक राजा को करना चाहिए। On the 29th day, Bholi was presented with the contents of 2 royal storehouses. 30वें दिन भोली को 2 राजशाही भंडार प्रस्तुत किए गए। On the 30th and final day, 256 elephants crossed the village, carrying the contents of the last 4 royal storehouses, 536,870,912 grains of rice. 30वें और आखिरी दिन 256 हाथी अंतिम 4 राजशाही भंडार के चावलों को लेकर गांव से गुजरने लगे, जिसमें 536,870,912 चावल के दाने थे। All together, Bholi had received more than 1 billion grains of rice. कुल मिलाकर भोली 1 बिलियन से अधिक चावल प्राप्त कर चुकी थी। The Raja had no more rice to give. राजा के पास देने के लिए और चावल नहीं था। And what will you do with this rice? said the Raja with a sigh. Now that I have none. राजा ने कहा, तुम इस चावल के साथ क्या करोगी, जो मेरे पास अब नहीं है। I shall give it to all the hungry people, said Bholi, and I shall leave a sack of rice for you too, if you promise from now on to take only as much rice as you need. भोली ने कहा, मैं इसे सारे भूखे लोगों को दे दूंगी और एक बोरा आपके लिए भी छोड़ दूंगी, अगर आप मुझसे अभी यह वादा करें कि आप उतना ही चावल किसानों से लेंगे जितना कि आपको जरूरत होगी। I promised, said the Raja. राजा ने कहा, मैं वादा करता हूँ। And for the rest of his days, the Raja was truly wise and fair, as a Raja should be. और जीवन के बाकी बचे दिनों में राजा सच में एक बुद्धिमान और फेयर में सबको एक समान मानने वाला राजा बन गया, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। तो इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि जब हम राजा जैसे किसी बड़े पद पर हों तो हमें अपने सुख और दुख से ज़्यादा अपने लोगों के सुख और दुख का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखें। दोबारा देखने के बाद आपको यह ज़रूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू।